हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में दिखाए गए विलन्स यानी कि सिनिस्टर 6 को एक्सप्लेन। एमसीयू की मोस्ट अवेटेड मूवी का ट्रेलर फाइनली रिलीज हुआ और वो भी टीजर। अगर ट्रेलर का टीजर ही इतना खतरनाक है तो इमेजिन करो कि मूवी क्या गजब की होने वाली है। हालांकि हम सभी लोग स्पाइडरमैन के ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाले वेरिएंट्स यानी कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को देखना चाहते थे, बट हमें मिले विलन्स, और वो भी एक दो नहीं चार। और ये विलन्स भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि मल्टीवर्सल विलन्स है जो कि ऑल्टरनेट प्रोडक्शन हाउस ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आए हैं, जिनमें की सबसे ज्यादा फेमस विलन डॉक्टर ऑक्टोपस यानी कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस या फिर डॉक ऑक टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन सीरीज के पार्ट 2 में हमें दिखा था, जिसका मूवी में ओरिजिन कॉमिक्स के सिमिलर ही दिखाया गया था। डॉक ऑक एक हाईली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है जिसने अपने आइकॉनिक मैकेनिकल आर्म्स को बिल्ड किया, जिसकी वजह से वो फेमस हो गया। इन्हीं मैकेनिकल आर्म्स की मदद से उसने स्पाइडरमैन को भी हराया था, लेकिन मूवी के क्लाइमेक्स में उसे चेंज करके दुनिया को बचाने के लिए सैक्रिफाइस करते दिखाया गया, जो कि मूवी प्लॉट पॉइंट से बहुत सही दिखा, लेकिन इसमें कॉमिक्स से एक फैक्ट बिल्कुल मिटा ही दिया गया। डॉक ऑक ने स्पाइडरमैन से बार बार हारने के बाद बनाई थी एक सुपर विलन्स की टीम जिसका नाम था सिनिस्टर 6, जिसमें उसे ज्वाइन किया था 5 और पावरफुल विलन्स ने, जिनका एक ही गोल था स्पाइडरमैन को मारना। सिनिस्टर 6 का फर्स्ट अपीयरेंस 1964 की कॉमिक्स में देखने मिला था। वैसे तो कॉमिक्स में इस टीम का लीडर डॉक ऑक ही था, बट क्योंकि ये विलन्स है तो ये कौन सा मिलके काम करना चाहते हैं। इनमें से हर एक विलन चाहता था खुद ही स्पाइडरमैन को मारना। स्पाइडरमैन के वीडियो गेम में ऑलरेडी इन्हें ग्रुप करके स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि डॉक ऑक को ज्वाइन करने वाला दूसरा मेंबर था इलेक्ट्रो। मैक्सवेल डिलन यानी कि इलेक्ट्रो का फर्स्ट अपीयरेंस द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखा था। मैक्स एक इलेक्ट्रिशियन था जो कि ऑस्कॉप के लिए काम करता था और स्पाइडरमैन उसका आइडल था, लेकिन एक एक्सीडेंट से इलेक्ट्रिकल पावर्स मिलने के बाद जब वो लोगों के बीच में फंसा तो स्पाइडरमैन के उसे रोकने के टाइम एक गलतफहमी की वजह से वो उसका दुश्मन बन गया। मूवी के क्लाइमेक्स में स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड करके खत्म कर देता है, लेकिन कॉमिक्स में स्टोरी ऐसे एंड नहीं होती है और इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन की कई बार फाइट हुई है, जिसमें कि हर बार इलेक्ट्रो को मुंह की खानी पड़ी है। बट जैसे ही उसे डॉक ऑक अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए बुलाता है, वो इंस्टेंटली उसके साथ मिल जाता है और उन्हें एज थर्ड मेंबर ज्वाइन करता है मिस्टीरियो। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने जिस मिस्टीरियो को देखा वो एक नॉर्मल ह्यूमन क्विंटन बेक था, जो कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों को अपनी शोमैनशिप और इल्यूजन से कंफ्यूज रख के फेक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, ताकि वो खुद उन्हें बचा के एज अ सुपर हीरो खुद को एस्टेब्लिश कर सके। एक्चुअल के कॉमिक्स का मिस्टीरियो भी इसी तरह इल्यूजन्स क्रिएट करके और हिप्नोटाइज करने की वजह से क्राइम वर्ल्ड में फेमस था। मिस्टीरियो को मार्वल कॉमिक्स ने 1964 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 13 इशू में इंट्रोड्यूस किया था। तभी से मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के मेन विलन में से एक बन गया। तो जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के क्लाइमैक्स में मिस्टीरियो मारा गया, हो सकता है कि वो भी उसके किसी इल्यूजन का ही पार्ट हो और वो नो वे होम में फिर से एक सरप्राइज के रूप में हमें देखने मिले। और क्योंकि मिस्टीरियो की बात हो रही है तो स्पाइडरमैन के अलावा उसका एक और आर्च एनिमी था डेयरडेविल। अब डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक को हमने मार्वल के टीवी शो में तो देखा ही है, जो अपने कॉमिक वर्जन की तरह एक ब्लाइंड लॉयर है जिसके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, बट उसकी ब्लाइंडनेस से जहां वो देख नहीं सकता, वहीं उसकी बाकी चारों सेंसेस को उसने इतना ज्यादा पावरफुल कर लिया है प्रैक्टिस के थ्रू कि वो एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ डेयरडेविल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर से स्पेकुलेटेड है कि डेयरडेविल का केमियो हमें मूवी में देखने मिले। अगर आपने स्पाइडरमैन टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज कार्ड से क्लिक करके चेकआउट कर लेना। हीरो से चलते हैं वापस विलन की तरफ, यानी कि सिनिस्टर 6 का फोर्थ मेंबर जो कि था वल्चर, जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में उसके कॉमिक्स वर्जन से सिमिलर बट एडवांस फ्लाइंग सूट बना के स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए देखा। इसी मूवी के क्लाइमेक्स में पीटर वल्चर का सूट डिस्ट्रॉय करता है और उसे जेल हो जाती है। अब वल्चर एक अच्छा इंसान बना रहता है और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में पीटर ही स्पाइडरमैन है ये पता होते हुए भी वो किसी को नहीं बताता। और हो सकता है कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड का डॉक ऑक इस वर्ल्ड के वल्चर को छुड़ाए टीम अप करने के लिए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वल्चर ऐसा करे इनडायरेक्टली पीटर की हेल्प करने के लिए, यानी कि वो सिनिस्टर 6 को ही डबल क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ऐसा ही किया था सिनिस्टर 6 के नेक्स्ट मेंबर सैंडमैन ने। सैंडमैन यानी कि विलियम बेकर भी एक विलन रह चुका है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन सीरीज के थर्ड पार्ट में, जो बना था एक साइंस एक्सपेरिमेंट में गलती से फंस जाने की वजह से, जिससे कि उसकी बॉडी सैंड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। मूवी के क्लाइमेक्स में सैंडमैन को भी एक अच्छी एंडिंग देके एज अ गुड पर्सन एग्जिट दे दी गई थी। कॉमिक्स में भी एक पॉइंट पे जाके सैंडमैन सुधर गया था और वो सिनिस्टर 6 का पार्ट नहीं रहना चाहता था, बट वो लोग उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ रखते थे, इसीलिए सैंडमैन ने स्पाइडरमैन के साथ ही टीम अप कर लिया सिनिस्टर 6 को खत्म करने के लिए। अब नो वे होम के टीजर ट्रेलर में सैंडमैन हमें दिखता है इलेक्ट्रो के साथ, लेकिन थोड़ा कलर करेक्शन करके देखने पे पता चलता है कि इसी सीन में उसके सामने है स्पाइडरमैन अपने न्यू गोल्डन ब्लैक सूट में, और शायद सैंडमैन उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रो के अटैक से। अब देखो ये मिली सेकेंड्स के सीन्स में सारी डिटेल्स
चीज क्लियर नहीं होती और हो सकता है कि इसी सीन में कोई और स्पाइडरमैन भी उससे फाइट कर रहा हो, क्योंकि ये एडिटेड सीन्स है मूवी के इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स छुपाने के लिए। लेकिन ये क्लियर है कि सैंडमैन 100% मूवी में हमें जरूर दिखेगा। और क्योंकि बात सुधरे हुए विलन्स की हो रही है तो उनमें आता है लिजर्ड भी। लिजर्ड यानी कि डॉक्टर कर्ट कॉनर्स ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन की 4 मूवीज में दिख चुका है, बट उसे एज अ म्यूटेटेड लिजर्ड दिखाया गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में। अब जहां मूवी के एंड में स्पाइडरमैन लिजर्ड की ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी को किल कर देता है केमिकल के थ्रू और डॉक्टर कर्ट क्योर होकर जेल में पहुंच जाता है, बट कर्ट भी जानता है रियलिटी यानी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन टीजर में हमें लिजर्ड दिखाया गया है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में लिजर्ड क्योर नहीं हो पाया और उसने कर्ट की पर्सनैलिटी को शायद ओवरटेक कर लिया। तो हो सकता है कि ये वाला लिजर्ड भी ज्वाइन करे सिनिस्टर 6 को। अब बात करते हैं सिनिस्टर 6 के लास्ट मेंबर क्रेवन की। सर्जी क्रेवेनॉफ सबसे पहले द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 15 में दिखा था, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। अब एमसीयू और सोनी की मूवीज में हमें क्रेवन का कोई अपीयरेंस दिखाई नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में जब क्रेवन मर गया था तो उसके बाद एज 6 मेंबर ज्वाइन हुआ था डेमोगॉब्लिन। अब डेमोगॉब्लिन एक डीमन था जिसके पास थी सुपरनैचुरल मैजिकल पावर्स और वो अपने मैजिक के थ्रू कंट्रोल करता था एक ग्लाइडर। अगर दिमाग की बत्ती जल रही है तो आप सही हो, क्योंकि स्पाइडरमैन मूवीज का ओजी विलन यानी कि ग्रीन गॉब्लिन इसी का प्रीसीडर था। और डेमोगॉब्लिन के अलावा एक और कैरेक्टर हॉबगॉब्लिन भी ग्रीन गॉब्लिन की पावर्स और टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड था। तो हो सकता है कि टीजर में थ्रो किया गया पंपकिन बॉम्ब अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न के कैरेक्टर ग्रीन गॉब्लिन का नहीं है तो उसके किसी और वेरिएंट्स का हो। मतलब किसी न किसी रूप में हमें मूवी में गॉब्लिन जरूर देखने मिलेगा। लेकिन जो आइकॉनिक हंसी इस ट्रेलर में सुनाई दी वो बिल्कुल मैच करती है स्पाइडरमैन के फर्स्ट पार्ट में विलियम डेफो के ऑसम ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर से। आपके हिसाब से और कौन कौन मूवी में दिख सकता है वो कमेंट्स में लिख के बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।